बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था। इस गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक चमत्कारी परी रहती है। वह परी हर 100 साल में एक बार प्रकट होती है और उन लोगों की मदद करती है जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते हैं। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था आर्या। वह बहुत मासूम और दयालु थी। उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता एक किसान थे जिनकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन आर्या ने अपनी दादी से सुना कि जादुई जंगल की परी हर समस्या का हल निकाल सकती है। आर्या ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने उसे जंगल जाने से मना कर दिया। जंगल खतरनाक था और वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं था। लेकिन आर्या ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह परियों से मिलेगी और अपने परिवार की मदद करेगी। अगली सुबह सूरज उगते ही आर्या घर से निकल पड़ी। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां एक अलग ही सुकून भरा माहौल था। परिंदों की मधुर चहचहाहट, हवा में बहती फूलों की खुशबू और सूरज की किरणें जो पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गई, जंगल घना और डरावना होने लगा। जंगल में चलते चलते आर्या के सामने अचानक एक बड़ा शेर आ गया। वह डर से कांपने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, मुझे जादुई परी से मिलने दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शेर ने आर्या की निडरता देखी और उसे रास्ता दे दिया। शेर ने कहा, तुमने अपनी हिम्मत से मुझे प्रभावित किया है, साहस ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। आर्या ने समझ लिया कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली ताकत है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आर्या ने देखा कि एक नदी किनारे एक घायल हिरन कराह रही है। उसकी टांग में चोट लगी थी। आर्या ने तुरंत अपनी चादर फाड़ी और उसे घाव को बांध दिया। उसने हिरन को पानी पिलाया और उसकी मदद की। तभी वह हिरन अचानक गायब हो गई और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर एक जादुई चिड़िया बन गया। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी दयालुता ने मुझे मुक्त किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि परी तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन याद रखना, दयालुता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह थक चुकी थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। आखिरकार वह एक चमचमाती हुई झील के पास पहुंची। झील के पानी में से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन मुझे पहले यह बताओ, अगर तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगी? आर्या ने बिना झिझके कहा, मैं अपने परिवार और गांव के लोगों की खुशी और भलाई चाहती हूँ। वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। परी उसकी सच्चाई और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुमने अपनी इच्छाओं से ऊपर दूसरों के बारे में सोचा, यही सच्चाई की शक्ति है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगी। आर्या ने पहली इच्छा में अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन मांगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और आर्या के परिवार की सभी मुश्किलें दूर हो गई। उनकी फसलें लहलाने लगी और उनके घर में खुशियाँ लौट आई। दूसरी इच्छा में उसने गांव के लोगों के लिए बेहतर जीवन मांगा। परी ने गांव में समृद्धि का आशीर्वाद दिया और कोई गरीब या दुखी नहीं था। तीसरी इच्छा में आर्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूँ और उनके जीवन में खुशियाँ ला सकूँ। परी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दयालुता ने तुम्हें यह शक्ति दी है।
अब तुम खुद एक प्रेरणा हो। आर्या जब घर लौटी तो उसका परिवार और गांव खुशी से झूम उठे। उसने परी के दिए सबक को अपने जीवन में अपनाया। अब वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। मैजिक टेल्स फॉर किड्स।